आपसे एक दरखास्त है, नूर को मेरी झोली में डाल दीजिए। मुबारक हो नूर साहिबा, जो तुमने चाहा बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करूंगी। जो खुश होता है खुश होए और जो जलता है बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नसीब अच्छा करे, सदा खुश रहो। अब आप चाय लेंगे? दे दो बेटा। थैंक यू बेटा। चाय पी। शगुफ्ता भाभी, आप चाय क्यों नहीं पी रही? पिए ना। जी ऐसे बहुत अच्छी बनाई है चाय उसने। जी। जुनैद, तुम चाय पी कर ना गाड़ी से मिठाई ले आना। मैं अभी ले आता हूं। अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे, इसलिए मिठाई में अपने साथ ही लेकर आ गई थी। बस सफिया, अल्लाह ताला इन बच्चों का नसीब अच्छा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना खुशी खुशी कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी और नूर की बात पक्की हुई, गाड़ी से मिठाई लेने जा रहा हूँ, आपको भी खिला दूं। आया। हाँ भाई, मिठाई तो पहले से मौजूद है। अम्मी, अम्मी, हाँ अम्मी आए ना इधर। क्या बात है? मिठाई खाएं? नहीं नहीं, मैं खा चुकी हूँ। अरे और लेना। पागल हो गई हो क्या? पागल तो नहीं हुई, बस चीजें छीन के लेने का मजा ही और है। क्या? मैंने कहा जरा खाला और इमाम को भी तो मिठाई खिला के आऊं। इमाम, अतिया खाला किधर है? इधर छुपे बैठे हुए हैं ना। हाँ, वैसे पता है इंसान को इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए। दे दिली सही सही, लेकिन अपनी बहन को मुबारकबाद तो दे देती। चलो खैर, जाने देती। मिठाई खाओ। मिठाई खाने से गुस्सा कम होता है और दिल मजबूत होता है। एक और दफा पूछ लेती हूँ। ठीक है भाई, नहीं खानी ना खाओ, मेरा क्या जा रहा है अजीब। अब वो फोन तो छोड़े, ये ले मिठाई ले, बताए कौन सी वाली खाएंगे? मेरा बेटा, जो तुम्हें अच्छी लगे वो खिला दो। ओ, जीती रहो बेटा, खुश रहो। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी खुश रहूं कि मैं दुनिया जहां की सारी खुशियां समेट। इंशाल्लाह बेटा, जरूर, क्यों नहीं। अब वो थैंक यू। वेलकम।
जी अम्मी, बुलाया आपने? कहाँ थे तुम दोनों? मैं तुम दोनों को एक जबरदस्त सी चीज दिखाना चाहती हूँ। अम्मी ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप इतना एक्साइटेड हो रही हैं? बस है एक शाहकार, मैं तुम दोनों का ज़ौक चेक करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। और वैसे भी आप जानती हैं कि मैं तो हूँ ही हुस्न परस्त। ये देखो, जी जी मैं आपको जानती हूँ, आप बहुत हुस्न परस्त हैं। लीजिए, ये है वो शाहकार। ब्यूटीफुल। ये तो वाकई देखने के लायक है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यूनिक। मैं समझ रही थी कि शायद मेरी नजर का धोखा है जो ये मुझे शाहकार लग रहा है, लेकिन नहीं भाई, मैं सही सोच रही थी क्योंकि एक बिजनेसमैन तारीफ कर रहा है। अम्मी क्यों? बिजनेसमैन के सीने में दिल नहीं होता? और हमारे डैड भी तो बिजनेसमैन थे, आप जैसे शाहकार को पसंद किया। स्टॉप बटरिंग प्लीज, पिटोगे मेरे हाथों। जी जी मार ले, वैसे भी आपके हाथ से मार खाना अच्छा लगता है क्योंकि आप हमारे डैड की आखिरी निशानी और पसंद है। ये देखो से। चले आप ये इसको छोड़े, आप ये बताएं कि ये पेंटिंग कहाँ से लिया आपने? ये पेंटिंग नहीं है, ये दो लड़कियां हैं। दो लड़कियां? अम्मी ये पेंटिंग दो लड़कियां कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं, और वो दो लड़कियां मेरी बहुएं भी बन सकती हैं। बहू है? अम्मी ये देखिए, मैं आपके लिए केक लाया हूं। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या बात? कुछ बोले तो। क्या बोलोगे? तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं कि आज तुमने क्या खो दिया। मैंने तो आज सब कुछ पा लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। हीरे पर कोयले को तरजीह दी है तुमने। अल्लाह करे कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हें एहसास भी ना हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। कैसी गलती है? इमाम को ठुकराकर तुमने अच्छा नहीं किया, वो फिर भी तुम्हारी माँ की खिदमत करती रही। कितनी तो साबिर और शाकिर है इमाम, कितना बड़ा हौसला है उसका, न कोई शिकवा न शिकायत, चुप करके सब सह गई। अम्मी मैं क्या करूं? मैं नूर को पसंद करता। एक दिन नूर की कोई फरमाइश पूरी ना करो, फिर देखना। नहीं नहीं अम्मी, नूर लालची लड़की नहीं है, बस जिंदगी से भरपूर है। मैं जानता हूँ मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी आप मेरी खुशी में तो मेरे साथ शरीक। बात मेरी ख्वाहिश की नहीं है, सोना तो मुझे तुम्हारी बदनसीबी पर आ रहा है। तुम गए जो छोड़ के, रास्ते भी खो गए। तुम्हारी पप्पो तुम्हें कितना पसंद करती है, मुझे पूरा यकीन है वो रिश्ता तुम्हारे लिए ही लाएंगे। आज मैं खास आपके पास इसलिए आई हूँ कि जुनैद के लिए आप लोगों से इमाम का हाथ मांगती हूँ। सो गई मंजिलें, हम जुदा हो गए। मुझे एक गलतफहमी हो गई, आपसे एक दरखास्त है, नूर को मेरी झोली में डाल दीजिए। तेरे बिना जीना लगे, जख्म जो तूने दिए, दिल ना सह सके।
है, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं, ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई राहतें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें, हाय मुकद्दर बनी हसरतें। आज ऑफिस से हाफ लीव ली ताकि ये खुशी तुम्हारे साथ मना सके। तुम्हारी कोई खुशी मेरे लिए छोटी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मुझे लंच करा। वैसे एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट देख रखा है, वही चल। अच्छा चलो देख लेते हैं तुम्हारी पसंद कैसी है। मेरी पसंद देखनी है तो आईना देख। वैसे अच्छी तो है तुम्हारी पसंद, बस ख्याल रखना मुझे ना एक लग्जरी से भरपूर जिंदगी जीनी है, मुझे सिसक के जीना पसंद नहीं। और किसी को भी पसंद नहीं सिसक के जीना। अरे नहीं नहीं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ को जिद पसंद भी आ जाती है, मगर मैं ऐसे मुझे ना मेरी नेचर में नहीं है गुर्बत में रहना। अल्लाह ना करे तुम कभी गरीब। यस। इजाजत है मैडम? अरे तुम आ जाओ अतिया, आओ बैठो। मैडम मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा ही काम रह गया, हो जाएगा खत्म। तुम पर मैंने ऑलरेडी इतना बर्डन डाला हुआ है, मजीद नहीं डालना चाहती। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना इमाम को भी साथ ले आना। जी वो मैडम मैंने इमाम से बात की थी, असल में वो अभी जॉब करने के लिए विलिंग नहीं है। तो अरे यही तो काम दिया था मैंने तुम्हें, भाई तुम्हें तैयार करना ही उसकी ड्यूटी है इस काम के लिए। मुझे बस 2-4 दिन देते हैं। 2-4 दिन? सिर्फ 2 दिन? मैडम मैडम ओह मैडम एक्चुअली मुझे वर्टिगो होता है तो उसका अटैक हो गया। लीजिए पानी पिए, थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, साइम को कॉल कर दो, उसे मेरी मेडिसिन पता है, भिजवा देगा। मैडम हम साइम साहब को अभी रास्ते से कॉल कर लेंगे, मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी निकाले, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। प्लीज मैम प्लीज। सब ले लिया? जी। और जुनेद, हाँ मैं अपना फोन भूल आई हूँ अंदर। कहाँ? अंदर शॉप में मैं देख के आई। हाँ मैं लेकर आता हूँ यार। थैंक यू।
वालेकुम भाई। क्या? मैं भी आया। नूर, नूर, हाँ क्या हुआ? कहाँ घूम? नहीं वो हमारा फोन मिल गया। ओह थैंक यू। चले? हाँ चल। मैडम अपना बैग मुझे दें। ठीक है, आ जाइए। मैं ठीक हूँ वैसे, तुम खामखा मेरी वजह से परेशान हो रही हो। कोई बात नहीं, आप अंदर से चलें प्लीज। मैडम आप प्लीज थोड़ा सा पीछे रिलैक्स होके बैठे। हाँ। सुनो, मैडम के लिए यखनी भी बना देंगे। तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत करें। और अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। आप बस जरा सा चक्कर आ गया था, शायद नींद पूरी नहीं हुई मेरी। मैंने आपको कितनी बार कहा अपनी केयर किया करें, बिल्कुल केयर नहीं करती आप। अरे मैं ठीक हूँ, अब थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। अच्छा मुझे छोड़ो, इनसे मिलो। यह है मिस सत्या, आर्ट टीचर है मेरे स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी में आपको सलाम नहीं कर सका। साइम। वालेकुम सलाम। अम्मी, हाँ बेटा। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं ठीक हूँ बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है अब। शुक्र अम्मी आप ठीक हैं। न जाने रास्ते में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। अरे इसका बचपन ही नहीं जाता। अतिया, ये मेरा छोटा बेटा है अरसम। अरसम, ये मिस सत्ती है जो अम्मी को टाइम पर हॉस्पिटल ले गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। ठीक हूँ ना, बस ये दोनों ना अब मुझे 2-3 दिन तक स्कूल आने ही नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। अब आप रेस्ट करेंगी घर पे, ठीक है? जी अच्छा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। और आप प्लीज मेरे स्कूल का ख्याल रखिएगा। बस ठीक हूँ बेटा, क्या हो गया? बस परेशान नहीं होती। चल मैं जूस पी रही हूँ, कल भी होगी। माँ बेटा चलिए। बेटा तुम पे जो गुजर रही है मैं जानती। माँ बाप गाफिल नहीं होते, बेबस होते हैं। अपनी कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे सब समझ आ रहा है, मगर कर कुछ नहीं सकती। बेटियों के नसीब लिखना माँ बाप के बस में नहीं होता। अम्मी, नूर मेरी बहन है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। न जाने क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। बेटा रात को सहन में बैठी तुम अकेली नहीं रोई, मैं और तुम्हारे अब्बू भी साथ रोए। वो भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है नूर? मंगनी की खुशी में ना जुनेद ने मुझे शॉपिंग करवाई है। इतनी सारी शॉपिंग? जी, और उसके बाद ना एक बड़े से रेस्टोरेंट में लंच भी करवाया मुझे। नूर तुम जुनेद से इतना खर्चा क्यों करवा रही हो? वो जो भी कर रहा है अपनी खुशी से कर रहा है। आपको इसमें कुछ चाहिए तो ले लीजिएगा। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। इमाम, हम कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप लोग देख लेना,
आपको इसमें कुछ भी पसंद आया आप ले लीजिएगा, ठीक है? जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई रातें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें, हाय मुकद्दर बनी हसरतें। किसी गाड़ी थी वो? कौन सी? वही जिसमें आप आई हो। वो मेरी? सांस ले लो, मेरी मैडम की गाड़ी है। मैडम कितनी बड़ी गाड़ी है। ऐसी 6-7 खड़ी है उनके घर पे। 6-7? मुझे दिल का दौरा देना चाह रही हैं आप? अगर तुम उनका घर देख लोगी ना, तुम्हें वाकई हार्ट अटैक हो जाएगा। इतनी बड़ी गाड़ी है सच। चल तुमने जो सरे राह छोड़ दिया, दूसरा मसला नहीं हो रहा। मायूसी में कोई काम नहीं होता। शायरी तो होती मायूसी और गम में है। और मैं उसे शायरी नहीं मानती जिसमें उम्मीद ना हो। क्या बात है, आज आप बहुत पुरुमीद नजर आ रही हैं।
तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अरे मेरे लिए अच्छी खबर, बताएं तो सही। मैडम फारूकी ने अपने स्कूल में तुम्हें जॉब ऑफर की है। मुझे जॉब नहीं चाहिए। लेकिन मैडम इस बात पे बज़िद हैं कि तुम्हें इस जॉब के लिए कन्विंस किया जाए। मैडम के ऐसे कौन से काम हैं जो मेरे बगैर रुके हों? किसी का कोई भी काम किसी की वजह से रुकता नहीं है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ इमाम। और जहां तक रही मैडम की बात, वो एक कदरदान खातून है, तुम्हारी हौसला अफजाई करना चाह रही है। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सोच लो, जिंदगी शायरी की तरह नहीं होती जो काफिये से काफिया मिलाए जाए और शेर बन जाए। जिंदगी के फैसले सोच समझ के लिए जाते हैं। हो सकता है किस्मत तुम्हारी महरूमी का वो अजाला कर रही हो जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना हो। या अल्लाह, इस लड़की की लापरवाही। बेचारे जुनेद के हजारों रुपए खर्च करा दिए और ये चीजें यहाँ फेंक दी। नूर, नूर, क्या हो गया है अम्मा? बेटा ये चीजें अभी तक यहाँ क्यों पड़ी हैं? आपके देखने के लिए छोड़ी थी मैंने। हमने देख ली है, अब इन्हें उठा लो। तुम्हारे अब्बू ने आकर देख ली ना तो नाराज होंगे। वो नाराज क्यों होंगे? कभी खुद तो ऐसी शॉपिंग ना करा सके। बकवास मत करो, उन्हें किसी से कोई चीज लेना पसंद नहीं है। इनको पता नहीं क्या शौक है खरीदने। पूरी जिंदगी इस छोटे से घर में गुजारती। वो तुम्हारी तरह नहीं है नूर। मेरी तरह इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ अम्मी जान। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको ही याद कर रही थी कि अभी तक आप आई क्यों नहीं। मैं तो जुनेद के इंतजार में बैठी थी कि वो आएगा तो मुझे यहाँ ले आएगा। बहुत देर होगी, जब वो नहीं आया तो मैं खुद चली आई। जुनेद तो अभी अभी घर गया है। क्या जुनेद तुम्हारे साथ था? जी जी, जरा देखे, मंगनी की खुशी में मुझे शॉपिंग कराई है। ये सब शॉपिंग जुनेद ने करवाई? हाँ, मैं इस पर गुस्सा हो रही थी कि तुम लोगों ने फजूल खर्ची की है। पैसे खर्च करने के लिए होते क्यों फुप्पो? हाँ ठीक कह रही हो तुम, लेकिन जब जेब में हो तब। अरे फुप्पो, जुनेद के पास बहुत पैसे हैं, फिक्र मत कर। आप आए, बैठे, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। हाँ? भैया माली क्यों नहीं आ रहा है इतने दिनों से? कल आए तो उसे कहें कि सामने सारे पौधे ड्राई हो रहे हैं, इधर पानी दे जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे शादी के बारे में। और किस बारे में? मैंने आपसे इनकार ही कब किया? इकरार भी नहीं किया ना। जब भी बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ ना मुझे। नहीं, लड़की तो कोई पसंद नहीं। आप जानती तो हैं, बिजनेस में इतना इन्वॉल्व रहता हूँ कि इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा फिर बताओ कि अतिया तुम्हें कैसी लगती है? अतिया के बारे में? हाँ। She is beautiful. उसकी पर्सनालिटी बहुत काम, बहुत कंपोज्ड है। तो तुम बात करके देखो ना उससे। वो क्यों नहीं? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगती है। आपको मेरे लिए अतिया अच्छी लगी है? हाँ। लेकिन वो तो एक छोटे से मोहल्ले की बहुत आम सी लड़की है। यही तो उसकी खास बात है कि वो आम सी लड़की होकर भी आम सी नहीं है।
तुम उससे मिलोगे, बात करोगे, तभी तो तुम्हें अंदाजा होगा उसके मिजाज का। और फिर भी अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है तो फिर कोई और लड़की देख लेंगे। मैं सोचता मेरे साथ वो काम करती है, मैंने देखा है उसे। शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेल बिहेव्ड, आई लाइक हर। ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू। तो क्या सोचा तुमने? मैंने जब भी सोचा सिर्फ उसी के बारे में सोचा। अब अपने बारे में सोचो। अपने बारे में क्या सोचूं? जब वो मेरी जात में से नफी हो जाता है तो और कुछ बचता ही नहीं। देखो इमाम, जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो होने जा रहा है उसे होने दो। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका पैदा हुआ है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। दिल ही तो नहीं बहलता। इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी उसी का तरफदार है। दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। तुम्हारी शायरी की प्रमोशन होगी। मैडम इल्मो फन की कदरदान है, हो सकता है तुम्हारी किताब भी पब्लिश करवा दूं। किताब पब्लिश हो गई फिर? जो कुछ मैंने खोया है वो मुझे सब मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है देने वाले ने तुम्हारे लिए इससे भी कुछ अच्छा सोचा हो। अच्छा सिर्फ वो होता है जो इंसान को पसंद हो। अगर वो नहीं तो बाकी सब बेकार। जिसने तुम्हें ठुकरा के किसी और को चुन लिया, तुम भी उसे दिल से निकाल दो। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं कब का कर चुकी होती। कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था, कॉल क्यों नहीं उठाई? वो मैं जरा मसरूफ थी। अच्छा जी, क्या मसरूफियत थी जनाब, हमें तो बताएं। तुम्हारी दी हुई चीजें देख रही थी, संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी इधर संभालूं कभी उधर संभालूं, मुनासिब जगह ही नहीं मिल रही थी संभाल के रखने की। हाँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नायाब तो था नहीं। वो चीजें मेरे लिए इसलिए अहम है क्योंकि तुमने दी है मुझे, वरना तुम तो मुझे जानते हो, मैंने चीजों की कदर कब से करना शुरू कर दी। लेकिन नूर, मेरी मोहब्बत की कदर कर लेना, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा। मैं मोहब्बत और आसाइशों दोनों से भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ जुनैद। हाँ, तो मैंने कब मना किया? पता नहीं, मेरे घर वाले जो है ना वो बड़ा एतराज कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा खर्चा करवा दूं। मगर मैं जो कुछ कमा रहा हूँ तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। अब इन्हें कौन समझे? तुम, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। मैंने कोशिश की है, आज इतने शौक से मैं दिखा रही थी, तुमने मुझे सारी चीजें ला के दी हैं, लेकिन पता नहीं कोई नाराज हो गया तो कोई जेलस हो गया। खास तौर पे अतिया खाला और इमाम दोनों मेरे लिए खुश ही नहीं हो सकते। पता नहीं क्या है, मेरा कसूर तो नहीं है ना कि मैं प्यारी हूँ, लोगों को पसंद आ जाती हूँ। आखिर तुमने भी तो सबसे लड़ मड़ के आखिर कर ही ली ना मुझसे मंगनी,
मैं तुम्हारे बगैर मर जाता। जानती हूँ बाबा, इसीलिए तो सबको नाराज करके अब्बू को राजी कर दिया तुम्हारे लिए। अतिया खाला का रिश्ता नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वहाँ आपके छोटे मोटे आ रहे हैं रिश्ते मोहल्ले से, अब क्या किया जाए? उसके लिए तो अब ऐसे ही रिश्ते आने हैं ना।